वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? तो वस्तुओं के वितरण को। ऑप्शन नंबर 2। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो यह है लद्दाख के। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार का एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। ऑप्शन नंबर 3। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? तो इसका जवाब है 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो वो है सेवा क्षेत्र। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रकाशित किया था? तो वर्ष 1933 में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2020 को। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाया गया था? तो यारी है इमाम मेरा, यार मेरी जिंदगी। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है केरल में। ऑप्शन नंबर 3। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जल संभर। ऑप्शन नंबर 4। पोरीफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजुअन समूह है? तो वो है स्पंज। ऑप्शन नंबर 4। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। नृत्य और संगीत की थेयम अनुष्ठानिक कला शैली के संबंधित नारायण ई.पी. को किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2024 में। अगला प्रश्न है कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे? तो एडविन एल्ड्रिन के साथ। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक सर्व को नेट से 1.98 मीटर दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है। तो बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर 1। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया था? तो अक्टूबर 2024 में। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। ऑप्शन नंबर 4। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा डैश स्थानांतरित हो जाती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर 2। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगले डैश वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है। तो 5 वर्षों में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। ऑप्शन नंबर 3। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? तो गोल्ड फॉयल प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2। भारत में हरित क्रांति के बाद
कौन सी क्रांति हुई जिसमें कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो वो है स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो वो है संसद, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो इसका जवाब है गोंडवाना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 1। 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की? तो अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर 3। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन नंबर 1। RGNIYD राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पेश किया था? तो गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2। इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? तो लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, ऑप्शन नंबर 2। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब है 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शतरंज से। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 2। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नगद राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 3। वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना का संकेत देती है डैश के रूप में जानी जाती है? तो वो है संतृप्ति, ऑप्शन नंबर 4। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ऑप्शन नंबर 1। हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाहित द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? तो वर्ष 1820 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 16.5%। भूविज्ञान में सिमे पृथ्वी की परपटी की निचली परत डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध सेलों के संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो है सिलिकेट और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चली का लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 9%, ऑप्शन नंबर 1। 2011 जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है मिजोरम की।
विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना। डैश का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका जवाब है मुद्रा का। औद्योगिकीकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक चली, पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया इसमें। पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बांसुरी से, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया? तो मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर 4।